फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने फिर से अपना एक नया जेड प्लांट लेके आई हूँ और जिसको मैंने ग्रो वाइडली होने दिया है। इसको जो है मैंने कटिंग से ही ग्रो किया था, अपने जो मेरे और जेड प्लांट्स की कटिंग्स जब होती हैं। और मैंने सबसे पहले इनको नर्सरी पॉट में ग्रो किया था और उसके बाद जब इनकी कुछ ग्रोथ हो गई थी तो उसको मैंने 8 इंच के पॉट में वाइडली ग्रो होने दिया। इसके ऊपर मैंने कोई कटिंग प्रूनिंग या कोई वायरिंग वगैरह नहीं की है। और आज जो है इस प्लांट को जिस भी तरह की इसकी ग्रोथ है उसके अकॉर्डिंग मैं इसकी कटिंग प्रूनिंग करके और इसको एक नए ट्री का शेप दूंगी। तो सबसे पहले फ्रेंड, मैंने जो है ना, मेरा प्लांट जो है वो थोड़ा सा पॉट के अंदर को था, इसलिए इसको मैंने जो है पहले पॉट से बाहर निकाला और इसकी जो एक्स्ट्रा मिट्टी है उसको मैंने हटाया ताकि इसकी जो है देखा जा सके कि ये प्लांट जो है वो सिंगल स्टेम के साथ है या फिर इसके साथ और भी प्लांट्स लगे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें जो है एक प्लांट और था इस पॉट में, जिसको कि मैंने सेपरेट किया और उसके बाद जो है इसको मैंने दोबारा से रीपॉट किया और इसको जो है मैंने अब थोड़ा सा प्लांट को सरफेस के लेवल पे इसकी रिपोर्टिंग करी है ताकि प्लांट की जो हम जब ट्रंक दिखाएंगे तो उसकी ब्यूटी निकल के आए। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैंने इसको रिपोर्ट किया और अब मैं इसकी कटिंग प्रूनिंग करूँगी। तो कटिंग प्रूनिंग के लिए सबसे पहले मैं जो इसकी एक्स्ट्रा स्टेम है उनको काटूंगी, जो कि जितनी मुझे इनकी लेंथ रिक्वायर्ड है उस सभी स्टेम्स को उसके पैरेलल में मैं कटिंग कर रही हूँ ताकि मुझे नीचे वाली इसकी जो मेन ट्रंक है उसको शो करना है। तो इस तरह से जो है मैं जो अपनी स्टेम्स हैं उनको ऊपर ऊपर की तरफ से काट रही हूँ ताकि नीचे से जो है हमारी ट्रंक भी दिखाई दे। और इस तरह से जो है मैंने प्लांट को उसकी ट्रंक भी दिखानी है और ऊपर से इसको बुशी भी करना है ताकि एक जो है ये एक मिनी ट्री वाला लुक दे के आए। तो इसलिए जो है मैं पैरेलल साइज में सारी की सारी अपनी जो एक्स्ट्रा स्टेम्स हैं, जो एक्स्ट्रा ग्रोथ हुई पड़ी है, उनकी कटिंग कर रही हूँ। और इसी तरह से मैं ऊपर की भी जो स्टेम्स हैं, छोटी छोटी स्टेम्स जो कि एक्स्ट्रा बाहर हुई पड़ी हैं, उनकी कटिंग कर रही हूँ ताकि जो है हम कटिंग पिंचिंग प्रूनिंग वगैरह करते हैं तो प्लांट जो है वो बुशी हो के आता है। तो इस तरह से जो है ऊपर जो एक्स्ट्रा हमें दिखाई दे रही हैं उनकी स्टेम्स को मैं कटिंग कर रही हूँ और साथ में जो स्टेम्स लेगी लेगी सी हैं और जो स्टेम्स जो है वो बाहर की तरफ को जा रही हैं, डी शेप हो रही हैं, उनकी मैंने कटिंग कर रही हूँ। तो इससे जो है हमारा प्लांट जो है वो बुशी भी होगा और उसकी जो नीचे की ट्रंक है वो भी दिखाई देगी और प्लांट जो है स्ट्रॉन्ग भी बनेगा। तो इस तरह से जो जो भी स्टेम्स हमारी ट्रंक को हाइड कर रही हैं, मैं उन स्टेम्स को हटा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी अच्छी ग्रोथ वाली स्टेम थी, उसको मैंने हटा दिया क्योंकि ये हमारी ट्रंक को हाइड कर रही थी। तो इस तरह से जो है हमने अपनी ट्रंक को जब दिखाना है तो ट्रंक के पास से जो छोटी छोटी स्टेम्स हैं उनको सारा का सारा हमें कटिंग प्रूनिंग करनी पड़ेगी, तभी जाके हमारी ट्रंक की एक ब्यूटी निकल के आएगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं ट्रंक के ऊपर वर्क कर रही हूँ। तो मैंने ट्रंक के साथ जो 2-3 थिक स्टेम्स हैं उनको छोड़ दिया, बाकी जो पतली पतली स्टेम्स थी उनको काट दिया। तो ये मेरी जो है सेमी वर्क हो चुका है, इस तरह से कुछ लुक निकल के आई है। अब इसकी जो है मैं और थोड़ी सी कटिंग प्रूनिंग करके करूँगी ताकि जो हमारा प्लांट है वो एक बुशी भी दिखाई दे और इसकी ट्रंक जो है और भी सुंदर दिखाई दे। तो इस तरह से जो छोटी छोटी स्टेम्स हैं जो हमारी ट्रंक को हाइड कर रही हैं वो 1 बाय 1 सारी की सारी स्टेम्स को कटिंग कर रही हूँ। ऐसे ही अगर हम स्टेम्स कटिंग करते जाएंगे तो हमारा प्लांट जो है उसकी जो ट्रंक है वो अच्छे से निकल के आएगी और प्लांट जब कटिंग होता जाएगा तो ऊपर से जो है और भी जो है स्प्राउटिंग करता जाएगा और इस तरह से प्लांट बुशी भी होता जाएगा और प्लांट की जैसा भी हम शेप चाहेंगे वैसा निकल के आएगा। तो फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट जो मैंने पतली पतली ट्रंक के पास स्टेम्स थी उनको हटा दिया है और जो थिक स्टेम्स थी उनको मैंने रख दिया। और इस तरह से जो मेरी पतली पतली और भी स्टेम्स थी जो बाहर निकल रही थी उनको मैंने कटिंग कर दिया और ऊपर की जो स्टेम्स हैं सबको मैंने बराबर एक ही शेप में काट के रखा ताकि जब इनकी स्प्राउटिंग हो, प्लांट ग्रोथ ले, तो सारी की सारी स्टेम्स जो हैं वो एक बराबर शेप में ग्रोथ लेके चलें और हमारी ट्रंक को भी हाइड ना करें। तो इस तरह से ऑलमोस्ट जो है मैंने जो है अपनी जो कटिंग पिंचिंग प्रूनिंग वगैरह है वो अपनी सारी स्टेम्स की कर रही हूँ।
तो जिस वक्त हम कटिंग करते हैं तो हमें इसकी टिप्स ज़रूर काट लेनी चाहिए। जब हम इनकी टिप्स काटेंगे तो हमारी जो प्लांट है वो और 1 से 2 स्टेम्स निकालेगा, और इस तरह से हमारा प्लांट जो है वो बुशी भी बनेगा, और प्लांट की स्टेम्स जो है वो थिक भी होंगी, और प्लांट को जितनी हमें हाइट चाहिए उतनी हाइट, हमारी रिक्वायर्ड हाइट तक ही हमारा प्लांट रहेगा। तो कटिंग, प्रूनिंग और पिंचिंग से जो है हमारा प्लांट थिक भी बनता है, और प्लांट जो है जितना हम उसको ग्रोथ करना चाहते हैं उतना उसकी ग्रोथ बनी रहती है। और फ्रेंड्स, इस तरह से जो है ये जो है मेरे प्लांट की कुछ फाइनल शेप निकल के आई। तो जिस वक्त मैंने उसकी कटिंग करना शुरू किया था तब इसका कोई भी इसका लुक समझ नहीं आ रही थी, लेकिन क्योंकि मैंने मेन प्लांट की ट्रंक को दिखाना था, उसको शो करना था, साथ में जो है उसको जो है एक बुशी लुक भी देना था। तो इस तरह से जो हमें एक्स्ट्रा स्टेम है ट्रंक के पास की वो हटा देनी है, और साथ में प्लांट की जितनी हाइट लेनी है उस हाइट पे हमें कटिंग, प्रूनिंग करनी है। और उसको अगर हमें छोटा रखना है तो हमें स्टेम्स जो है छोटी छोटी काटनी पड़ेंगी, और अगर बड़ा रखना है तो उसे हमें ऊपर जाने देना पड़ेगा।